आपके साथ प्रियंका। देखिए, हिजाब विवाद के बाद नुसरत परवीन का आया बड़ा बयान। नुसरत परवीन ने कहा है कि वो नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, वो कल से ही नौकरी ज्वाइन करेंगी। और क्या कुछ कहा है, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नुसरत परवीन को लेकर कई तरह की चीजें आ रही थी सामने कि नुसरत परवीन नौकरी बिहार में नहीं ज्वाइन करेंगी, बिहार में नहीं रहेंगी, नीतीश कुमार से बहुत नाराज हैं। लेकिन अब जहां पढ़ती हैं नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन, जहां से वो पीजी कर रही हैं, राजकीय तिब्बी कॉलेज कदमकुआं, वहां राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद डॉक्टर महफजूर रहमान ने साफ कर दिया है कि डॉक्टर नुसरत परवीन की उनकी दोस्त से बात हुई है और उसने कहा है, नुसरत परवीन ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, कल 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करेंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद महफजूर रहमान ने कहा कि नुसरत से उसकी दोस्त बिल्किस की बात हुई और नुसरत ने कहा है कि मामले को बेवजह तोल दिया जा रहा है, जो सही नहीं है, और कल यानी 20 दिसंबर को नुसरत नौकरी ज्वाइन करेगी। इससे पहले खबर यह आई थी कि नुसरत ने रिफ्यूज कर दिया है बिहार में नौकरी ज्वाइन करने से। अभी नुसरत परवीन राजकीय तिब्बी कॉलेज कदमकुआं में पढ़ती हैं और वहाँ उनका पीजी 1 साल बाकी है। कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली थी कि उनको सरकारी नौकरी मिली है, वे बेहद खुश थे और अभी पूरी खुशी के साथ वो नौकरी ज्वाइन कर रही है। जी। तो अभी माना जाना चाहिए प्रियंका कि अभी इस मामले का यहीं पर पटाक्षेप हो जाएगा, यह मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। 15 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर जो बांटा जा रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन जब नियुक्ति पत्र लेने के लिए उनसे पहुंची तो उन्होंने उनको देखकर पूछा कि ये क्या है जी, और ये हटा दें। इसको लेकर कई लोगों ने नाराजगी जताई है, कई लोगों ने एफआईआर कराई है, कई लोग नीतीश कुमार के समर्थन में भी आए हैं। जैसे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि यह पिता पुत्री वाला भाव होगा कि डॉक्टर है, फिर ये क्या ये हिजाब है, क्यों लगा रखी है, नियुक्ति पत्र लेने में तो हटा दिया। उसको गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और भी कई नेताओं ने कहा कि इसे गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। कई लोग, जहां चुनाव है वहां इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसी साल, तो पश्चिम बंगाल में देखिए राजनीति हो रही है। कल रात में वहां तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला नीतीश कुमार के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में चूंकि वहां हमेशा पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के बीच एक कंपटीशन रहता है कि कौन ज्यादा मुस्लिमों का बड़ा हितैषी है। तो आज पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी ने आज श्रीनगर पुलिस से शिकायत की है और नीतीश कुमार पर एफआईआर की मांग की जी। रांची में भी, झारखंड की राजधानी रांची में एफआईआर कराई गई है नीतीश कुमार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में शायर मनोहर राणा की बेटी सुमैया राणा, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने शिकायत दी पुलिस को। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शिकायत दी गई नीतीश कुमार के खिलाफ। और यह कहा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला ने तो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं किसी हिंदू महिला का घूंघट हटा दूं तो देखिए कितना बवाल मच जाएगा, आसमान से पर उठा लिया जाएगा। और नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो कोई इस पर, और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस पर खूब राजनीति हो रही है, खास करके उन राज्यों में जहां चुनाव है। आप कल्पना कीजिए प्रियंका कि बिहार में अगर चुनाव होता और इस दौरान यह होता तो क्या होता। अभी यह बिहार का में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा होता, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है तो बिहार में इस पर बवाल ज्यादा नहीं मचा। बवाल उन राज्यों में मच रहा है जहां चुनाव होना है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे कि कर्नाटक, उन राज्यों में बवाल मच रहा है, न कि बवाल मच रहा है बिहार में जहां यह हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार, निश्चित रूप से नीतीश कुमार की उम्र जो है उसमें कोई भी ये जो वाक्य है इसको इसी रूप में देखेगा कि हाँ पिता पुत्री वाला ही भाव रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब नुसरत परवीन जब कल नौकरी ज्वाइन कर रही है तो यह इस मामले का यही पटाक्षेप हो जाए, यह मामला यही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर यह विवाद इस तरह से बढ़ेगा तो यह न समाज के लिए अच्छा है, न हमारे
किसी भी तरह से सही मैसेज नहीं देगा। लेकिन सर सवाल है कि ये विवाद को 4 दिन हो गए, तो नुसरत परवीन 4 दिन से नहीं कुछ बयान दे रही थी और 4 दिन के बाद ये बयान है कि मैं कल से ज्वाइन करूँ, जबकि कल ही उनके भाई ने बोला कि वो अब ज्वाइन नहीं करेगी क्योंकि वो स्ट्रेस में है। देखिए होता क्या है कि नुसरत परवीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो कॉलेज भी आती थी, जब पीजी यूजी वहीं से किया है, पीजी भी वहीं से किया है, राजकीय तिब्बी कॉलेज कदम कुआं से। तो वो कॉलेज भी आती थी तो हिजाब लगाकर आती थी, यानी उसकी आस्था उसमें है, उसका फेथ है उसमें कि हाँ हिजाब लगा के रहना चाहिए, तो वो लगा कर आती होगी। जब हिजाब हटा दिया मुख्यमंत्री ने तो उसको लगा होगा कि किसी भी तरह से उसको बुरा लगा होगा कुछ देर के लिए, फिर उसने सोचा होगा कि हाँ वो व्यक्ति मेरे पिता की उम्र का व्यक्ति है और भाव क्या है, नियत क्या है, मंशा क्या है, और फिर वो उसको लगा होगा कि छोटी सी बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए, और फिर उसने कल नौकरी ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो अब अगर वो जो डॉक्टर नुसरत परवीन ये तय करेगी ना कि इस मामले को वो किस रूप में ले, समाज के ठेकेदार तो तय नहीं करेंगे, जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो तय नहीं करेंगे। ये जो मसाल जुलूस निकालने वाले पश्चिम बंगाल में लोग हैं, वहाँ रोज महिलाओं के साथ रेप हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तब वहाँ की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि महिलाओं को, एक छात्रा के साथ रेप की घटना हुई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शाम ढलने के बाद छात्रा निकलती क्यों, बिल्कुल इतना गैर जिम्मेवार बयान दिया। तब वो लोग महिलाओं ने मशाल जुलूस नहीं निकाला था, और आज कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। शाम होने के बाद में लड़कियां छात्राएं सड़क पर निकलेंगी तो उनके साथ रेप हो जाएगा, और पुलिस का काम नहीं है उसको रोकना, वो विक्टिम की गलती है, पीड़िता की गलती है। तो ऐसा करके तो आप मनोबल बढ़ा रहे हैं अपराधियों का, रेपिस्ट का। तो उस समय ये महिलाएं नहीं निकाली मशाल, अभी जब, तो ये सारी राजनीति, और नुसरत परवीन इस बात को समझ गई होगी कि उसके नाम पर राजनीति हो रही है, इसलिए उसने फैसला लिया है कि कल वो नौकरी ज्वाइन कर लेगी और मामले को कपटाक्षेप कर देगी। तो सुना आपने कि कल से नुसरत परवीन नौकरी को ज्वाइन कर लेगी, और अब ये जो हिजाब विवाद लंबे समय से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब ये कल से वहीं पे इस विवाद पे फुल स्टॉप लग जाएगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबर देखने के लिए बने रहा बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।